नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अदृश्य आक्रमणकारी की। एक ऐसा दुश्मन जो हमारे खाने में, हमारे पानी में, यहाँ तक कि हवा में भी मौजूद है। और अब ऐसा लगता है कि वो हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंच चुका है। जरा सोचिए, ये सवाल अब सिर्फ कोई साइंस फिक्शन कहानी का हिस्सा नहीं है। ये एक ऐसी चौंकाने वाली वैज्ञानिक हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है जो हमें अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, ये एक लीडिंग रिसर्चर की कितनी सीधी और सच्ची बात है। ये इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है। बात अब सिर्फ पर्यावरण बचाने की नहीं रही, ये लड़ाई अब हमारे अपने स्वास्थ्य की बन गई है। तो चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा शरीर किस हद तक प्लास्टिक से भर चुका है। और ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है, बल्कि ये आज की, अभी की सच्चाई है। जो सबूत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि प्लास्टिक के ये छोटे छोटे कण हमारे अंदर अपना घर बना चुके हैं। वैज्ञानिकों ने इंसानी शरीर के लगभग हर हिस्से में माइक्रोप्लास्टिक को ढूंढ निकाला है। हमारे खून में, फेफड़ों में, यहाँ तक कि एक अजन्मे बच्चे की प्लेसेंटा और तो और ब्रेन टिश्यू तक में इनकी मौजूदगी मिली है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी अंग इनसे बचा नहीं है। ये एक साइलेंट इन्वेजन है जिसकी आहट अब जाकर हमें सुनाई देने लगी है। अगर इसे और आसान भाषा में समझना हो तो ऐसे सोचिए। एक अनुमान ये कहता है कि हर हफ्ते हम सब लगभग एक क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक निगल रहे हैं। जी हां, एक पूरा क्रेडिट कार्ड। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और इस समस्या की विशालता को साफ साफ दिखाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर पहुंच कैसे रहा है। चलिए समझते हैं कि विज्ञान इसके पीछे के कौन कौन से रास्ते बताता है। तो ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, ये असल में प्लास्टिक के बहुत ही छोटे टुकड़े हैं। इतने छोटे कि 5 मिलीमीटर से भी कम। होता क्या है कि जब हम प्लास्टिक की बोतलें, बैग या सिंथेटिक कपड़े इस्तेमाल करके फेंक देते हैं तो वो धूप और पानी की वजह से टूटते जाते हैं और इन्हीं छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं जो फिर हर जगह फैल जाते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, जिन्हें जानबूझकर छोटा बनाया जाता है, जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स में छोटे छोटे दाने होते हैं ना, वो। और दूसरे जो ज्यादातर हैं वो हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। ये हमारे फेंके हुए प्लास्टिक के कचरे जैसे बोतलें और बैग के टूटने से बनते हैं और यही हैं जो हर तरफ फैले हुए हैं। तो ये हमारे शरीर में घुसते कैसे हैं? इसके दो मेन रास्ते हैं। पहला है खाना पीना। जो भी हम खाते पीते हैं, खासकर जो प्लास्टिक की पैकेजिंग में आता है, उसके जरिए ये अंदर चले जाते हैं। और दूसरा रास्ता है हमारे सांस। जी, हम इन्हें सांस के साथ अंदर खींच रहे हैं। ये हवा में मौजूद होते हैं जो सिंथेटिक कपड़ों, कारपेट और घर की धूल से आते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि ये अंदर आते कैसे हैं। तो चलिए अब उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि ये शरीर में कहां-कहां तक पहुंच चुके हैं। और ये लिस्ट देखिए, ये सिर्फ एक दो अंगों तक की बात नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हमारे दिल और नसों में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। मतलब लगभग हर बड़े और जरूरी सिस्टम में इनकी मौजूदगी के पक्के सबूत मिले हैं। इसे ऐसे देखिए, अभी तक जिन 12 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स पर स्टडी हुई है, उनमें से 8 में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। 12 में से 8। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक तरह का पूरे शरीर में फैला हुआ प्रदूषण है। तो ये सब जानने के बाद मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ठीक है, प्लास्टिक शरीर में है, पर क्या ये सच में हमें कोई नुकसान पहुंचा रहा है? क्या हमें इसे लेकर परेशान होने की जरूरत है? देखिए, सच तो ये है कि इंसानों पर इसके लंबे असर को लेकर अभी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। लेकिन लैब में और जानवरों पर जो स्टडीज हुई हैं, वो कुछ गंभीर खतरों की तरफ जरूर इशारा करती हैं। जैसे ये शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं, सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर सकते हैं। और तो और ये अपने साथ बीपीए और थैलेट्स जैसे खतरनाक केमिकल्स को भी चिपका कर शरीर में ले आते हैं। और एक स्टडी तो और भी डराने वाली है। जब लैब में चूहों को माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में लाया गया तो उनकी सोचने समझने की शक्ति में कमी देखी गई। उनमें डिमेंशिया जैसे बर्ताव में बदलाव दिखे। अब सोचिए, अगर चूहों पर ऐसा असर हो सकता है तो इंसानों के दिमाग पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। और अब बात करते हैं इंसानों पर हुई एक ताज़ा और बहुत ज़रूरी स्टडी की। इसमें पाया गया कि जिन हार्ट पेशेंट्स की धमनियों में यानी आर्टरीज में माइक्रोप्लास्टिक जमा थे, उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और मौत का खतरा काफ़ी ज़्यादा था। ये शायद अब तक का सबसे बड़ा अलार्म है जिस पर हमें फौरन ध्यान देना होगा। हाँ, एक बात साफ करना ज़रूरी है।
वैज्ञानिक अभी पक्के तौर पे ये नहीं कह सकते कि माइक्रोप्लास्टिक ही इन बीमारियों की सीधी वजह है, मतलब कॉज और इफेक्ट अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। लेकिन जो शुरुआती सबूत मिल रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है और इस पर तुरंत और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। तो इतनी सारी चिंताजनक बातें जानने के बाद सवाल उठता है कि अब आगे क्या? क्या हम कुछ कर सकते हैं? चलिए समाधान और बड़ी तस्वीर पर बात करते हैं। अपनी रोज की जिंदगी में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने एक्सपोजर को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे पीने के पानी को फिल्टर करना, प्लास्टिक के डब्बों से बचना, खासकर जब उनमें गर्म खाना रखना हो, कपड़ों और घर के सामान में सिंथेटिक की जगह कॉटन जैसे नेचुरल फाइबर चुनना, और हाँ, घर में रेगुलर डस्टिंग और वैक्यूम करना भी मदद कर सकता है। लेकिन देखिए, असली और बड़ा समाधान तो बड़ी चीजों से ही आएगा। अब दुनिया भर के रिसर्चर्स प्लास्टिक के प्रोडक्शन पर ही रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। ग्लोबल लीडर्स एक मजबूत प्लास्टिक ट्रीटी यानी संधि पर बातचीत कर रहे हैं, और सबसे जरूरी, हमें प्लास्टिक के बेहतर विकल्पों और अच्छी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत है। और अंत में एक बहुत बड़ा सवाल, अनुमान है कि 2060 तक प्लास्टिक का उत्पादन 3 गुना हो जाएगा। हम पहली ऐसी पीढ़ियां हैं जो अपने शरीर के अंदर प्लास्टिक लेकर जी रही हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका क्या मतलब होगा? हमारा भविष्य इस बात पर टिका है कि इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए हम आज क्या कदम उठाते हैं।